युद्ध भूमि सूर्यास्त के रंगों से रंगी थी। लाल रंग सूखी धरती पर फैला था। टूटी हुई तलवारें और ढालें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, ढलती रोशनी में चमक रही थी। गिद्ध आलसी होकर चक्कर लगा रहे थे। उनकी परछाइयां लंबी और अशुभ होती जा रही थीं। हवा भारी थी, मौत की बदबू और हार की खामोशी से भरी हुई थी। खामोशी को सिर्फ हवा की फुसफुसाहट तोड़ रही थी, जो गिरे हुए लोगों के झंडों से सीटी बजा रही थी। राजमहल का कभी गर्वित प्रतीक, एक सुनहरा सूरज, हटा हुआ और टूटा हुआ लटका हुआ था। यह लड़ाई की क्रूरता का प्रमाण था, खोई हुई बहादुर आत्माओं के लिए एक मौन श्रद्धांजलि। प्रताप टूटे हुए खंभे पर झुका हुआ था। उसकी सांसें उथली और बेचैन थी। उसके माथे पर लगे घाव से खून रिस रहा था, जिससे उसका चेहरा भयानक रंगों में रंग गया था। उसने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। स्टील उसके हाथ में गर्म और चिकना था। उसकी आंखें दर्द से धुंधली होने के बावजूद एक भयंकर दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। वे आधी रात को आए, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। अंधक की सेना, अंधेरे की एक लहर। उसने खांसी, एक खड़खड़ाहट की आवाज जो सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी निगाह युद्ध के मैदान पर घूम गई, हर गिरे हुए साथी पर टिकी रही। हम शेरों की तरह लड़े, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अनगिनत आंसुओं से भरी हुई थी। राजमहल के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने सम्मान के लिए। उसका दिमाग बह गया, लड़ाई के बीच में फिसल गया। उसने 5 आकृतियां देखीं, उनके कवच चांदनी में चमक रहे थे। वे राजमहल के सबसे बहादुर थे, राक्षसी भीड़ के खिलाफ एक चमकती दीवार। वीर था, स्टील की खनक के बीच भी उसकी हंसी गूंज रही थी। वह रानी माया की रक्षा करते हुए गिर गया। उसका शरीर भालों से छलनी हो गया। उसने माया को देखा, रानी को। उसका धनुष मौत का गीत गा रहा था। हर तीर ने अपना निशाना पाया, लेकिन उसका कौशल भी लहर को रोक नहीं सका। वह अपनी छाती से निकले तीर के साथ गिर गई। उसकी आंखें अभी भी अवज्ञा से जल रही थीं। एक एक करके उसने उनके आखिरी स्टैंड को फिर से जिया। हर योद्धा, साहस का प्रतीक, भारी अंधेरे से बुझ गया। उनके चेहरे उसकी स्मृति में अंकित उस रात की वीरता और त्रासदी का प्रमाण थे। प्रताप ने कांपते हुए सांस ली। उनके बलिदान की याद ने उसके संकल्प को हवा दी। उसने अपने तरकश के आखिरी तीर को देखा। यह एक साधारण शाफ्ट था, लेकिन इसमें उसके कर्तव्य, उसके दुख, उसकी अमर आशा का भार था। उसने इसे अपने पास जलते अंगारों से छुआ, यह देखते हुए कि नोक में आग लग गई। वह उठा। उसका सिलहूट उगते सूरज के खिलाफ साफ दिखाई दे रहा था। अंधक, राक्षस सेनापति, उसके सामने खड़ा था, मांसपेशियों और द्वेष का पहाड़। प्रताप ने उसकी निगाहों से मुलाकात की, बिना झुके। एक दहाड़ के साथ जिसने सन्नाटे को चीर दिया, उसने तीर छोड़ दिया। यह एक फुल्का की तरह उड़ गया, भोर के आकाश के खिलाफ आग की एक लकीर। जैसे ही तीर ने अपना निशाना पाया, अंधक दहाड़ उठा। आग की लपटों ने उसे घेर लिया। प्रताप ने देखा कि राक्षस गिर गया, उसका रूप नरक में जल गया। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, आकाश को सोने और लाल रंग से रंग दिया। प्रताप खड़ा रहा, ढलते अंधेरे के खिलाफ एक अकेला प्रहरी। उसका शरीर टूट गया था, उसकी आत्मा पर घाव हो गए थे, लेकिन उसका दिल अपराजित रहा, क्योंकि वह जानता था मृत्यु में भी उनके बलिदान ने एक ऐसी लौ प्रज्वलित की थी जो कभी नहीं बुझी। वीरता कभी मरती नहीं। ब्रेवरी नेवर डाइज।